Hello students, welcome back to the YouTube channel Accounts Expertise of Class 11। पिछले सेशन में हमने लेजर के बारे में पढ़ा था। लेजर का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था कि लेजर में कैसे हम लेजर जनरल एंट्रीज करने के बाद कैसे हम लेजर्स के अकाउंट बनाते हैं, फिर उसमें डिफरेंट लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं लेजर्स में। ठीक है, हम उसके बेस पे ही अब एक क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसकी लेजर में फिर पोस्टिंग करके देखेंगे। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 81 पेज पर। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स टाइम जोन एंड पोस्ट दैम टू द लेजर। पहले तो उसकी ट्रांजेक्शन्स करनी है, जनरल एंट्रीज बनानी है और फिर लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहले जर्नल बनाया, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, लेजर फोलियो सॉरी, एंड अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिटेड। डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहला, अब तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो हमें रूटीन में आ चुकी हैं। ठीक है, उसकी एंट्रीज हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री 1 दिसंबर को क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये तो अब आप भी जानते हैं, कैश लगाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में टू कैपिटल। ये आपको पहले ही बताया था कि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है एंड ओनर इज़ द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। तो ये क्या है, ओनर पर्सनल अकाउंट है हमारा। ठीक है, कैपिटल तो ओनर से आ रहा है तो ओनर इज़ द गिवर टू द बिजनेस। ठीक है, कैश लगाया उसने बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश आ गया कितने से, 1,20,000 से। नरेशन अभी मैं नहीं लिखूँगा। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। ठीक है, सेकंड एंट्री 2 दिसंबर में, ओपन अ बैंक अकाउंट विद आईसीआई। ठीक है, बैंक ओपन किया है तो पैसा भी लगाया है उसमें, तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 4 लाख। बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड एंड कैश डिपॉजिटेड। थर्ड एंट्री 4 दिसंबर को, गुड्स परचेज फॉर कैश। साफ लिखा हुआ है कैश से परचेज किया है, परचेज इज अवर खर्चा, परचेज अकाउंट डेबिट एंड वी डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस। खर्चों को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया, डेबिट वट, क्रेडिट वट गोज आउट। क्योंकि पहले में देखना कैश हमारा रियल अकाउंट है और वो जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट होगा 12,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, दिसंबर 10 दिसंबर। पेड कार्टेज, अब पेड किया है तो कैश ही जा रहा होगा ना, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज क्या हुआ, खर्चा हुआ ना, तो खर्चों को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज 12 दिसंबर को, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर। अब तक जितनी भी एंट्रीज आई है वो पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, ये वाली एंट्रीज, फिर भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। गुड्स बेचा, ठीक है, तो ऑन क्रेडिट मैसर्स लारा इंडिया डेबिट। ठीक है, टू सेल्स। लारा इंडिया क्या है हमारा, रिसीवर, उसने हमें हमसे गुड्स रिसीव किया है। ठीक है, और सेल्स क्या है हमारा, दोनों अकाउंट, सेल एंड ये कौन है, डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं, पर्सनल। और
जो डेबिट किसको करता है, जो रिसीवर होता है। मैसेज लारा इंडिया ने हमारे से गुड्स खरीदा तो वो रिसीवर हुआ, और हमने उसको गुड्स बेचा, सेल करी है, और ये हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है, रेवेन्यू को क्या करते हैं हम, ऑल रेवेन्यू एंड इनकम्स को क्रेडिट। तो 25,000 जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, ये हमारे पास कैश आ जाएगा फिर। ठीक है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसर्स लारा इंडिया। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया। अब हमने कैश रिसीव किया और गिवर कौन हुआ, लारा इंडिया। लारा इंडिया कौन सा अकाउंट है हमारा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर जो हमें देता है, वो गिवर जो होता है वो दे रहा है हमको, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश आ रहा है, तो व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है टू मैसर्स लारा। देखो यहाँ पे ये हमने इसको डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, इसका अकाउंट सेट ऑफ हो गया। 14 दिसंबर में कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया फॉर गुड्स सोल्ड, कितने का, 10,000 का। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया। जितना माल हमने उसको बेचा, कितने का बेचा था, 25,000, उसमें से उसने 3,000 का वापस कर दिया। तो क्या करेंगे इसकी एंट्री हम, देखो ये हमारी नई यानी एंट्री आई है इस क्वेश्चन में। गुड्स रिटर्न, जब माल बेचा था तो क्या किया था, टू सेल्स, और जब उल्टा हो गया, माल वापस आ गया, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। वहाँ सेल्स हमने क्रेडिट की थी, और डेबिट में क्या कर देंगे फिर, क्योंकि माल वापस आ गया, नुकसान हो गया ना, हमने सेल्स पे अपना प्रॉफिट बुक किया था उसमें, अब वो प्रॉफिट क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने सेल्स क्रेडिट किया था, क्योंकि सभी इनकम और गेंस को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब नुकसान हो गया तो क्या कर देंगे, उल्टा। सोलह दिसंबर में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे देखो उसने हमसे रिसीव किया था पहले माल, गुड्स रिसीव किया था जब, तो हमने उसको डेबिट किया था, यहाँ रिसीवर आता है, अब वो वापस हमको दे रहा है तो वो गिवर हो गया, तो हम क्या करेंगे उसको, मैसर्स लारा इंडिया, जो हमें जिसको हमने दिया था डेबिट, वो रिसीव कर रहा था हमारे से, अब वो हमें वापस लौटा रहा है, तो गिवर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा नुकसान, लॉस, क्योंकि माल जो बेचा था वो वापस आ गया, प्रॉफिट इतने से ख़त्म हो गया हमारा, तो 3,000 का माल वापस आ गया। एंट्री क्या बनेगी, नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मैसर्स लारा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री दिसंबर 18 में पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। 18 दिसंबर को ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे खर्चे, खर्चों को क्या करते हैं हम, डेबिट टू, पेड किए हैं तो कैश में पेड हुए 700 से। एंट्री नरेशन क्या होगी, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, 19 दिसंबर में गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरानू, कोई नई एंट्री नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं कई बार। परचेज अकाउंट डेबिट टू तरानू अकाउंट, कितने से, 32,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तरानुम ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया है। नेक्स्ट एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट 11,500 एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक अकाउंट। क्या हुआ, चेक रिसीव किया है, मतलब बैंक में पैसा आया है। ठीक है, अब देखो हमने उसको कितने का माल बेचा था, हमने जो उसको माल बेचा था 25,000 का बेचा था। ठीक है, 25,000 का माल बेचा था,
उसमें से उसने माइनस रिटर्न्ड, उसने हमें 3,000 का माल वापस कर दिया। तो एक्चुअल सेल हमारी कितनी हुई? 22,000 की ना। 22,000 का ही तो माल बेचा, 25,000 का बेचा था शुरू में, 3,000 का उसने वापस कर दिया। एक्चुअल सेल 22,000 हुई। 22,000 में से उसने कैश हमें पे कर दिया है 10,000 रुपये। 10,000 वापस, 10,000 रुपये पेड कर दिए, कैश पेड, कैश हमने रिसीव्ड कर लिया है मतलब। ठीक है, तो अब कितने बचे? 12,000 रुपये, जो 12,000 हमें उसे लेने थे। अब 12,000 में उसने क्या किया? 11,500 रुपये फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब उसने 12,000 के बदले कहा कि मैं 11,500 ही दे सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस कैश रिसीव्ड, माइनस रिसीव्ड, कितने? रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट 11,500। 12,000 हमको लेने थे, 11,500 उसने दिए फाइनल सेटलमेंट में कि मैं इतने ही दे सकता हूँ, बाकी नहीं दे सकता। तो हमारा क्या हो गया? 500 रुपये का हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट गिवन। हमने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, जो हमारा क्या हुआ? लॉस। एंड हम लॉस को क्या करते हैं हमेशा? जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। समझ में आया? 25,000 का माल बेचा था, 3,000 वापस कर दिया था गुड्स उसने। 22,000 की एक्चुअल सेल हुई, उसने हमें 10,000 रुपये कैश पे कर दिया था। ठीक है, 12,000 हमें और लेने थे, 11,500 में उसने कहा कि मैं इतनी दे सकता हूँ, और 500 रुपये हमारा क्या हो गया? हमने उसको फिर डिस्काउंट दे दिया, जो हमारा लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है इस वाले में, क्वेश्चन में, इस वाली एंट्री में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, लॉस हो गया हमको, डिस्काउंट गिवन। डिस्काउंट रिसीव्ड होता था, हमें मिलता डिस्काउंट अगर हमारे सप्लायर से, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है अगर हमें, तो हम उसको क्रेडिट करते। अब डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है ये? लॉस। टू किससे? मैसर्स लारा इंडिया। लेने कितने थे? 12,000। दिए किसने? उसने बैंक में कितने आए हमारे? केवल 11,500। डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने? हमने उसको कितने का दिया? 500 का, जो लॉस हो गया। बीइंग, इसकी एंट्री बनेगी बीइंग नरेशन, बीइंग अमाउंट चेक रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स लारा इंडिया इन फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू तारानुम, दिसंबर, 22 दिसंबर में गुड्स रिटर्न कर दिया हमने। जब हमने परचेज़ किया था तो क्या एंट्री की थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम। ठीक है, तो अब माल वापस किया है, जैसे हमने सेल में क्या किया था? सेल की थी, और जब वापस माल कस्टमर ने किया तो हमने सेल्स रिटर्न कर दिया था, उल्टा कर दिया था। अब जैसे हमने यहाँ पे माल ख़रीदा है, ठीक है, तो हमारा खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। परचेज़ क्या होता है? हमारा खर्चा। हमने उसमें से कुछ अमाउंट का माल हमने बेच दिया, 32,000 में से 1,500 का कम खर्चा कर दिया हमने, तो वो क्या हो गया? खर्चा ना होना भी गेन ही तो हुआ। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? तारानुम अकाउंट डेबिट। जब परचेज़ किया था तो तारानुम के अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्योंकि वो हमें दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? तारानुम रिसीवर, तारानुम को वापस लौटा रहे हैं, तो वो रिसीवर हो गया गुड्स का। डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये हमारा इनकम, और कैसे वो हुआ? इनकम एंड गेन, क्योंकि खर्चा ना होना भी तो प्रॉफिट होता है। कितने से हमने वापस लौटा दिया? 1,500 का गुड्स वापस लौटा दिया उसको। तो नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स रिटर्न टू मैसर्स तारानुम ऑफ अमाउंट रुपीज़ 1,500। नेक्स्ट एंट्री इज 24 दिसंबर में पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्चा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
1200। बीइंग अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, चेक गिवन टू तरन्नुम ऑन अकाउंट 20,000। हमने क्या करा, तरन्नुम को 20,000 का चेक दिया। अब देखने वाली एक चीज़ बात है कि हमने माल उसको बेचा था कितने का, हमने उससे माल खरीदा था कितने का, 32,000 का। ठीक है, हमने माल उसको वापस लौटा दिया था 1,500 रुपये का। 1,500 तो कितना बचा ये, 30,500 रुपये। अब हमने उसको वापस कितने दे दिए, 20,000 और दे दिए, तो 10,500 हमें और देने हैं अभी। इसको इस इक्वेशन इस एंट्री में ये नहीं लिखा कि हमने फाइनल सेटलमेंट में उसको 20,000 रुपये दिए, ऊपर लिखा था तो हमने लॉस कंसिडर कर वो किया। ठीक है, डिस्काउंट कंसिडर किया, लॉस कंसिडर किया, यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी सेटलमेंट नहीं मानेंगे। अभी 10,500 और देने हैं उसको फ्यूचर में। ठीक है, अभी हमने उसको कितना दिया है करंट में 26 दिसंबर को, केवल 20,000 रुपये। तो क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, 26 दिसंबर को तारानुम अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक गिवन टू तारानुम 20,000। बीइंग चेक गिवन टू तारानुम फॉर गुड्स परचेज्ड, पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, क्या करा, ड्राइंग्स टू कैश, कैश गया डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी। ओनर क्या कर रहा है, हम कंपनी से, फर्म से कैश रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, जो हमसे रिसीव कर रहा है पैसा। ठीक है, तो ये ओनर ड्राइंग्स इसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। तो ओनर को पैसा दिया कंपनी ने, तो डेबिट द रिसीवर 10,000। बीइंग ड्राइंग्स, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, नरेशन 30 दिसंबर को कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने 12,000 का माल कैश में बेचा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश 31 दिसंबर, गुड्स सोल्ड टू मैसर्स रूपक ट्रेडर्स। अब गुड्स सोल्ड लिखा है, कैश नहीं लिखा कहीं भी, तो क्या लिखेंगे, गुड्स बेचा है तो डेटर, रिसीवर कौन हो गया, रूपक ट्रेडर्स। रूपक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, माल बेचा 11,000 का। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रूपक ट्रेडर्स। अब हम इस जर्नल के बेस पे अपने लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से। पहला अकाउंट कैश, कैश का लेजर। दूसरा लेजर कैपिटल, बैंक, तीसरा बैंक का। कैश का हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऊपर, कैश का हम ऊपर बना चुके हैं, तो कैश का दोबारा नहीं बनाएंगे। फिर परचेज, फिर कार्टेज, फिर मैसर्स लारा इंडिया, फिर सेल्स अकाउंट, फिर कैश भी बना चुके हैं, मैसेज लारा इंडिया भी बना चुके हैं। सेल्स रिटर्न, लारा इंडिया बना चुके हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया। कैश हो चुका है तारानुम का, हम
तारानुम का नहीं बनाया है अभी। ठीक है, बैंक अकाउंट बन चुका है, डिस्काउंट गिवन अकाउंट लारा इंडिया का बना चुके हैं, तारानुम का भी बना चुके हैं, परचेज रिटर्न। ये लेजर बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये लेजर जब हम बनाएंगे फिर उसके बाद ये जो इनके बैलेंसेस होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस, वो हम अपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं, जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। अब तो ये काम मैनुअली नहीं रहा इतना, क्योंकि अब इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें हम ये अपनी लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न हो गई। नेक्स्ट स्टेशनरी, कैश हो गया, तरन्नुम हो गया, बैंक, रेंट। नेक्स्ट लेजर रेंट, फिर बैंक ड्राइंग्स, ड्राइंग जो कैश हो चुका, कैश सेल्स भी हो चुका है। लास्ट बताए रूपक ट्रेडर्स। ठीक है, बस अब हम इनको पोस्ट करना है केवल। पहली एंट्री क्या थी हमारी, ये कैश, कैश में कैपिटल, टू कैपिटल 1,20,000, कैपिटल में बाय कैश। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को हम बाय कैश करते हैं और नीचे जो ये टू कैपिटल है इसको दूसरे लेजर में जाके टू कैपिटल 1,20,000। बैंक टू कैश, बैंक में टू कैश, बैंक को डेबिट कर रहा है। बैंक का खाता क्या हो गया, बढ़ गया। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि जब हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिटेड करते हैं तो एसेट बढ़ जाती है हमारी। तो बैंक क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम एसेट को डेबिट करते हैं तो वो स्क्रीन इंक्रीज़ होती है। एसेट को डिक्रीज करेंगे, जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी एंट्री, बाय कैश। तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, यहाँ आके बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, कैश में बाय बैंक 4 लाख से। फिर परचेज टू कैश, परचेज टू कैश 12,000, कैश में बाय परचेज 12,000, कार्टेज टू कैश 500, और कैश में बाय कार्टेज। कैश की ट्रांजेक्शन ज़्यादा है। मैसेज लारा इंडिया टू सेल्स, $25,000, सेल्स में बाय मैसेज लारा इंडिया। ठीक है, कैश टू मैसेज लारा इंडिया, टू लारा इंडिया 10,000, और मैसेज लारा इंडिया में बाय कैश 10,000। सेल्स रिटर्न में टू मैसेज लारा इंडिया 3,000, मैसेज लारा इंडिया में बाय सेल्स रिटर्न कितने से 3,000। ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, बाय ट्रेड एक्सपेंस
कितने से हो गया ये 700 से। क्या ट्रेड एक्सपेंस के अकाउंट में टू कैश 700। परचेज टू तारानुम, परचेज कौन से हमारा ये परचेज में टू तारानुम 32,000 और तारानुम में बाय परचेज 32,000। फिर हमारी एंट्री आती है ये। अब टू में बैंक में मैसेज लारा इंडिया किस में आएगा, दोनों में, बैंक में भी टू लारा इंडिया, बैंक में किस अमाउंट से आएगा 11,500 से, इस अमाउंट से, और डिस्काउंट गिवन अकाउंट में आएगा टू लारा इंडिया। कितने से 500 से। ठीक है, और मैसेज लारा इंडिया के अकाउंट में स्पेस थोड़ा कम रही है, बाय बैंक 11,500 एंड बाय डिस्काउंट गिवन 500 से। ठीक है, तारानुम परचेज अकाउंट, तारानुम में टू परचेज अकाउंट 1500, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और परचेज रिटर्न अकाउंट में बाय तारानुम कितने से 1500। ऐसी स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी में टू कैश 1200, और कैश में बाय स्टेशनरी 1200। तारानुम टू बैंक 20,000, और बैंक में बाय तारानुम 20,000। रेंट में बैंक अकाउंट टू बैंक 4,000, और बैंक में बाय रेंट 4,000। ड्राइंग्स टू कैश 10,000 एंड कैश में बाय ड्राइंग्स 10,000। कैश टू सेल्स, कैश में टू सेल्स 12,000, और सेल्स में बाय कैश 12,000। रूपक ट्रेडर्स में टू सेल्स 11,000 एंड सेल्स में बाय रूपक ट्रेडर्स 11,000। ठीक है, हमने सारी जनरल एंट्रीज क्या कर दी हैं अपने लेजर्स में, सारी जनरल एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी हैं। ठीक है, फिर हम इसके सबके बैलेंसेस निकाल लेते हैं लास्ट में।
आगे हम इसको करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, सबके बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस बी डी, सबके हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। फिर वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L में पोस्ट होते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। अल्टीमेटली हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट निकल के आता है और हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। अब हमने अपना प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कर लिया है, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़े से NCERT के क्वेश्चंस टेकअप करते हैं। इसमें कुछ एंट्रीज़ को हम ओरली डिस्कस करेंगे केवल, क्योंकि हम सब एंट्रीज ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में कंप्लीट कर चुके हैं। बस हम ओरली से डिस्कस करेंगे। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख से। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, ठीक है, परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 से। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग एट 12,000, 10,000 का माल 12,000, ठीक है। तो भानु अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भानु हमारा कौन हुआ, डेटर, जिसको हम सेल कर रहे हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है, इसकी एंट्री हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, तो क्या एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर टू कैश 35,000। पेड कमीशन ₹2,000, 2,000 कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन इज खर्चा 2,000 से ही। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 40,000। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा, तो डेटर्स टू कैश में बेचा है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 26,000 से। मोहित हैज़ स्टार्टेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित हैज़ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे ही बनाना है जैसे हमने बहुत पहले, सबसे पहले दूसरे सेशन में बनाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी, हम एसेट साइड कैपिटल कैश बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी साइड कैपिटल। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से गुड्स खरीदा, गुड्स बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है, और एक तरफ क्रेडिटर रोहित बढ़ जाएगा। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग रुपीज़ इतना, क्या हुआ, एक तरफ क्या हो जाएगा, मनीष डेटर इंक्रीज हो जाएगा एसेट साइड, और गुड्स क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा 20,000 से, ठीक है, और मनीष क्या हो जाएगा, सॉरी, जो हमारा गुड्स है वो कितने से कम हो जाएगा, 17,500 से, ठीक है। हमारे जो डेटर्स है वो 20,000 से खड़ा हो जाएगा, और बाकी जो कितना बचा, 2,500 हमारा कैपिटल साइड प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2,500 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। कैश पे टू रोहित इन फुल सेटलमेंट इतना, हमने ख़रीदा 50,000 का माल था, लेकिन पे उसको 48,500, मतलब 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हमने गुड्स परचेज़ किया था, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 48,500 से, ठीक है। 50,000 से हमारे जो क्या कहते हैं गुड्स खरीदा था, तो क्रेडिटर्स 50,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। कैश कम 50,000 से और क्रेडिटर 50,000 से कम, और हमारे कैपिटल में क्या हो जाएगा, 1,500 रुपये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश हमारा बढ़ जाएगा 20,000 से, और मनीष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मनीष से क्या करना था हमको, हमने बेचा था, डेटर्स था हमारा, ठीक है। डेटर्स कितने से कम हो जाएंगे हमारे, 20,000 से, और कैश 20,000 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या था हमारा, 48,500, हमने 50,000 का गुड्स खरीदा था, ठीक है। हमने उसको 50,000 का गुड्स, हमारे जो क्रेडिटर्स थे कम हो गए, 48,500 हमारा कैश कम हो गया, और बाकी 1,500 रुपये हमारे लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएंगे कैपिटल में, क्योंकि 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का गुड्स के हमने 48,500 पे किए। रेंट पेड अकाउंट, रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 1,000 से। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ ड्राइंग्स टू कैश 3,000 से। अब ये जनरल एंट्री नहीं करनी है हमको, यहाँ पर रेंट पेड किया है, तो रेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो रेंट क्या है हमारा, 1,000 रुपये कैश माइनस हो जाएगा, और 1,000 रुपये लाइबिलिटी में से कम हो जाएंगे, ठीक है। कैश पे किया, कैश विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़, कैश 1,000 3,000 से कम हो जाएगा, और
कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगी। जैसे हम कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, ऐसे ही कैपिटल में से जब कोई ओनर पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स 3000 से माइनस कर देंगे कैपिटल में से, और कैश 3000 माइनस कर देंगे। दोनों तरफ इफेक्ट हो जाएगा, हमें दोनों तरफ इफेक्ट डालना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे हमारी टेबल बन जाएगी जो हमने पहले क्वेश्चन में बनाई, फर्स्ट सेकंड क्लास में बनाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बस ऑलमोस्ट ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 1-2 क्लासेस और बची हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।